हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं ओशो के स्वर्णिम बचपन के कुछ मज़ेदार कुछ किस्से। किसी को जानना हो तो कहा जाता है कि उसका बचपन कहाँ पे बीता, कैसे बीता और किन अनुभवों से उसने सीखा, उनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और मैं ओशो को पूरी तरह जानने का मतलब है कि मुझे अच्छा लगता है। मतलब कुछ चीज़ें हमें नहीं पता कि हमें क्यों अच्छी लगती हैं, बट अच्छी लगती हैं। तो मैं ओशो के बारे में बचपन से ही पढ़ना चाहती थी कि उनका बचपन कैसे गुजरा, कैसे कैसे अलग अलग उनके समय में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरी की पूरी जो प्रवचन है ये इंग्लिश में है, उसको ट्रांसलेट करा गया है, उसी की में मुझे पढ़ना पर्सनली पसंद होता है। तो मैंने इसको हिंदी में अपनी भाषा में सोचा, क्योंकि इंग्लिश भाषा समझ तो पाती हूँ मैं, बट मैं कनेक्ट जो दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचती है वो हिंदी की पहुँचती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको हिंदी में खुद की वॉइस में ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इसलिए मैंने ओशो की जो बचपन की किस्से कहानियाँ हैं उनको इस वीडियो में कलेक्ट करने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो हमने 6 वीडियोस देख लिए जहाँ पे ओशो का बचपन कैसे कैसे गुजरा इसके बारे में, कहाँ जन्म हुआ, उनके नाना कैसे थे, उनका भूरा और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पढ़ने जाना। अब आगे क्या होता है, नाना की मृत्यु हो जाती है। तो वो कहते हैं, मैं अपने नाना की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। वे हमेशा सदा के लिए बिछुड़े रहे थे, किंतु वह विदाई भी बहुत सुंदर थी। उनके उस मंत्र के बोलने से वह और भी सुंदर हो गई थी। वे शायद हार्ट अटैक से मर रहे थे। मैंने उनके कान में पूछा, नाना जाने से पहले क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं या कोई अपनी निशानी देना चाहते हैं जो सदा आपकी याद दिलाती रहे? उन्होंने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। वह अंगूठी अब किसी सन्यासी के पास है, मैंने उसे दे दी थी। वह अंगूठी बड़ी रहस्यपूर्ण थी। नाना बार बार उस अंगूठी के भीतर देखते रहते थे, किंतु अपने जीवन में उन्होंने किसी को यह देखने नहीं दी या कि उसके भीतर क्या है। उस अंगूठी के दोनों ओर कांच की खिड़की थी जिसमें से देखा जा सकता था। ऊपर एक हीरा लगा हुआ था। उसके भीतर महावीर की मूर्ति थी जो बहुत छोटी किंतु बहुत सुंदर थी। वे दोनों खिड़कियां वास्तव में खुर्दबीन जैसी थीं। इसके कारण वह छोटी सी मूर्ति बहुत बड़ी दिखाई देती थी। वह मेरे किसी काम की ना थी, क्योंकि मेरे लाख कोशिश करने के बाद मुझे अफसोस है कि मैं महावीर से उतना प्रेम नहीं कर सका जितना मैं बौद्ध से करता हूँ। ये दोनों समकालीन ही थे। महावीर में किसी प्रकार की कोई कमी है जिसके कारण मेरा हृदय उनके उनके लिए नहीं धड़कता नहीं है। महावीर बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसे ही दिखाई देते हैं। बुद्ध अधिक जीवित दिखाई देते हैं, परंतु मेरे स्तर की जीवित अवस्था तक वह भी नहीं पहुँचे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे जोरबा भी बने। अगर कभी वे मुझे परलोक में मिल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वे अवश्य मुझ पर चिल्लाएंगे और कहेंगे, तुम चाहते थे कि मैं जोरवा बन जाऊं, लेकिन मैं भी तो चिल्लाना जानता हूँ। वे मुझे चुप नहीं करा सकते। मैं तो अपने ही ढंग पर चलूँगा। अगर वे जोरवा नहीं बनाना चाहते तो उनकी मर्जी, किंतु फिर यह संसार समाप्त हो जाएगा और उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। जोरो मतलब शायद शादी नहीं, बट प्रेम की बात करें कि चलिए आप अपने अनुसार मतलब समझें, क्योंकि ओशो की सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप अपने अनुसार चलें, जैसे वो खुद अपने अनुसार चलते हैं। ठीक है, भविष्य नहीं होगा। अगर अपना भविष्य चाहते हैं तो उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्हें जोरवा बनना ही पड़ेगा। जोरवा भी अकेले नहीं बच सकता, वह हिरोशिमा में समाप्त हो जाएगा। बुद्ध भी अकेले नहीं बच सकते। भविष्य में इन दोनों के अलग अलग रहने की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य के भावी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को अध्यात्म और भौतिकतावाद पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाना होगा। आज तक तो मुमुक्षु पूर्व जाते थे, किंतु अब एक जीवित बुद्ध का संदेश पश्चिम में पहुंचा है। इसके लिए एक ना एक दिन संसार मेरा आभार मानेगा।
किंतु पश्चिम के लिए बुद्ध को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि उसने कभी बुद्ध को जाना ही नहीं। उसने समग्र बुद्ध को नहीं जाना, उन्होंने आंशिक बुद्ध को जाना है। जीसस को, पाइथागोरस को, डायोजनीस को। इसलिए यह स्वाभाविक है कि वे मेरे बारे में इतना वाद विवाद कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा था कि नाना के मरने से पहले अपनी सर्वाधिक प्रिय वस्तु जो मुझे दी वह थी महावीर की मूर्ति, जो अंगूठी में हीरे के पीछे छुपी हुई थी। आंखों में आंसू भरकर उन्होंने कहा था, तुम्हें देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, क्योंकि जिस प्रकार मेरा सब कुछ यहाँ रह जाएगा उसी प्रकार तुम्हारा भी एक दिन यही रह जाएगा। मेरा प्रेम उसके लिए जिसने स्वयं को जाना है, और वही मैं तुम्हें देता हूँ। यद्यपि मैंने उस अंगूठी को अपने पास नहीं रखा, फिर भी मैंने उनकी इच्छा को पूरा कर दिया। मैंने उसे उस एक को जाना और उसे अपने भीतर जाना है। मेरे नाना जिस प्रकार महावीर से प्रेम करते थे उसी प्रकार मुझसे भी प्रेम करते थे। मेरे मन में उनके इस प्रेम के प्रति बहुत आदर का भाव है। नाना के अंतिम शब्द थे, चिंता मत करो, मैं मर नहीं रहा। हम सब ने सोचा कि वे और कुछ कहेंगे, किंतु इसके बाद उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। अभी भी मुझे वह मौन याद है। बैलगाड़ी नदी के पाट में से गुजर रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं नानी को परेशान नहीं करना चाहता था। मैं कुछ समय तक तो चुप रहा, लेकिन फिर मुझे नानी की चिंता हुई। मैंने उनसे कहा, कुछ तो बोलो, यह मौन अब सहा नहीं जाता। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि उन्होंने उस समय एक गाना गाया। यहीं से मैंने सीखा कि मृत्यु का उत्सव मनाना चाहिए। नानी ने वही गीत गाया जो उन्होंने उस समय गाया था जब उनको नाना से प्रेम हुआ था। यह भी अचरज की बात है कि आज से 90 वर्ष पहले के भारत में नानी में साहस था प्रेम करने का। आश्चर्य कि वे 24 साल की आयु तक अविवाहित रहीं। एक बार मैंने उनसे पूछा भी था कि इतनी सुंदर होते हुए भी आप इतनी उम्र तक अविवाहित कैसे रहीं? मैंने मजाक में कहा, छतरपुर का राजा भी आप पर मोहित हो गया होगा, आपके प्रेम में पड़ गया होगा। इस पर नानी बोली, तुमने यह बात कैसे कह दी? हाँ, यह बिल्कुल ठीक है, उसको मुझसे प्रेम हो गया था, किंतु मैंने उसे इनकार कर दिया। उसको ही नहीं, दूसरों को भी। उन दिनों भारत में लड़कियों की शादी 7 या 8 साल की आयु में हो जाती थी, क्योंकि माता पिता को यह डर रहता था कि लड़की का किसी से प्रेम न हो जाए। किंतु मेरी नानी के पिता कवि थे। उनके गीत अभी भी खजुराहो तथा आसपास के गांवों में गाए जाते हैं। उन्होंने यह सोच रखा था कि जब तक उनकी बेटी राजी नहीं होगी तब तक वे उसकी शादी नहीं करेंगे। किंतु संयोगवश नानी का प्रेम नाना से हो गया। मैंने नानी से पूछा, बड़े आश्चर्य की बात है कि आपने छतरपुर के राजा को तो इनकार कर दिया और इस गरीब आदमी से प्रेम किया। किस लिए? ये बहुत सुंदर नहीं थे, असाधारण भी नहीं थे। नानी ने कहा, तुम गलत प्रश्न पूछ रहे हो। प्रेम के लिए क्यों नहीं पूछा जाता? मैंने उनको देखा और बस मैंने उनकी आँखों को देखा और मेरे भीतर उनके प्रति गहरा विश्वास पैदा हुआ, अटूट विश्वास जो आज तक कंपित नहीं हुआ। मैंने नाना से भी पूछा। नानी कहती हैं कि उनका आपसे प्रेम हो गया था, किंतु आप विवाह के लिए क्यों तैयार हो गए? उन्होंने कहा, मैं भले ही बहुत बड़ा कवि या विचारक नहीं हूँ, किंतु सौंदर्य की परख तो मुझे भी है। मैंने नानी से अधिक सुंदर स्त्री कहीं नहीं देखी थी। मैं स्वयं अंत तक उनसे बहुत प्रेम करता रहा। 80 साल की आयु में जब वे मेरी मरी तो मैं बम्बई से तुरंत घर पहुंचा। सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि नानी ने उनसे कहा था कि जब तक मैं वहां ना पहुंच जाऊं तब तक उनका अंतिम संस्कार ना किया जाए, और उन्होंने कहा था कि उनकी चिता को आग मैं लगाऊं। मैं वहां गया और उनके चेहरे पर से कपड़ा हटाया और वे वैसी की वैसी थीं, अति सुंदर।
शायद और भी सुंदर, अधिक सुंदर, क्योंकि अब भी बिल्कुल शांत थी। जीवन की भाग दौड़ समाप्त हो गई थी, सांस की आवाज़ भी बंद हो गई थी। अब भी केवल उपस्थित मात्र थी। उनकी चिता को आग लगाना मेरे लिए जीवन का सबसे मुश्किल काम था। वह तो ऐसा था जैसे कि लियोनार्डो या विंसेंट वान गॉग के सबसे सुंदर चित्र को आग लगाना। मेरे लिए तो वे मोनालिसा से भी अधिक मूल्यवान थी और कैलियोपेट्रा से भी अधिक सुंदर थी। सौंदर्य की जो परख मेरे भीतर है वही उन्हीं की देन है। मैं आज जो हूँ, जैसा हूँ, उसको बनाने में मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ है। उनके बिना मैं शायद एक दुकानदार या डॉक्टर या इंजीनियर होता, क्योंकि जब मैंने मैट्रिक्यूलेशन की परीक्षा पास की तो मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए मेरे पिता के पास पैसे ना थे, क्योंकि वे गरीब थे। किंतु वे कर्ज लेकर भी मुझे पढ़ाना चाहते थे। मैं भी पढ़ना चाहता था, किंतु मैं इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना चाहता था। मैंने उनसे कहा, सच बात तो यह है कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं तो विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़ाना चाहता हूँ। इस पर उन्होंने कहा कि इसके लिए तो मैं कर्ज नहीं लूँगा। परंतु मेरी नानी ने मुझसे कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, बेफिक्र होकर जो करना चाहते हो करो। मैं अपना सब कुछ बेचकर भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी और तुमसे यह कभी नहीं पूछूंगी कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो या क्या पढ़ना चाहते हो। सो उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा। वे बराबर मुझे पैसे भेजती नहीं। जब मैं प्रोफेसर बन गया तो मैंने उन्हें कहा कि अब तो मैं स्वयं कमा रहा हूँ और अब तो मुझे उनको पैसा भेजना चाहिए। उन्होंने कहा, इसकी तुम चिंता मत करो, इस पैसे का मैं क्या करूँगी, तुम इसका अच्छा उपयोग करोगे, मुझे विश्वास है। मेरे पास हजारों पुस्तकें थीं और लोग आश्चर्य करते हैं कि उनको खरीदने के लिए मेरे पास कहाँ से इतना पैसा आता है। जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था उस समय भी मेरे पास हजारों पुस्तकें थीं। मेरा सारा घर पुस्तकों से भरा हुआ था। मेरी नानी मुझसे कहती थी कि कभी किसी को मत बताना मैं तुमको पैसा देती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे माता पिता को पता लग गया तो वो भी मुझसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे और उनको इनकार करना मेरे लिए मुश्किल होगा। वे मुझे बराबर पैसा भेजती रहीं, यहाँ तक कि जिस महीने वे मरी उस महीने भी उन्होंने मुझे मनी ऑर्डर भेजा था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस समय उन्होंने चेक पर हस्ताक्षर किए थे और तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि वही आखिरी रकम थी उनके बैंक में। शायद उन्हें मालूम था कि अब उनके लिए कोई कल नहीं होगा। मैं अनेक प्रकार से भाग्यवान हूँ, किंतु ऐसे नाना नानी पाने के लिए विशेष भाग्यवान हूँ। वे मेरे सुनहरे दिन थे। तो अगर एक इंसान भी हमारे जीवन में ऐसा मिल जाए जैसे ओशो की नानी बनी, तो शायद हम भी निष्फिक्र होकर बिना फिक्र के वो सब कर सकेंगे जो हमें कई बार दबाव में करना पड़ता है, बहुत दबाव में। या ऐसा तो ना हो सकेगा कि कोई हमारे लिए ऐसा बन सके, लेकिन अब हम अगर समझदार हो गए हैं तो हम किसी को इतनी स्वतंत्रता दें कि जब वो उड़ना चाहता है, जो करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, उसको बिना किसी क्यों, कहाँ, कैसे पूछे वो करने दिया जाए। मैं कोशिश करूँगी ओशो और ओशो की नानी से सीखने की कि मेरे जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, चाहे कोई भी हो, तो मैं क्यों ना पूछूं कभी। मैं किसी को बंधित ना करूं किसी भी तरह से, ना भाई बहन माँ, यही मेरे पास अभी सबसे बहुमूल्य रिश्ते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा तलाशी करने की जैसी आदत है। मैं तो हमेशा अपने भाई को इधर क्यों गए, वो क्यों कर रहे हो, ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो। मुझे तो लगता है कि मैं तो उनके बिल्कुल विपरीत हूँ। मुझे बहुत ज़रूरत है अपने अंदर सुधार करने की, क्योंकि अगर वो जैसा होना चाहता है वैसा, जैसी उसकी नियति है, जैसा उसका
निज स्वभाव है वो तभी वैसा हो सकता है जब मैं उससे इतने सवाल ना करूं और उसके साथ भी खड़ी रहूं। तो मुझे एक बहुत बड़ा बहुत बहुत क्योंकि मेरा जो मुझे जो मेरी जो ममता है वो मेरे भाई और बहन के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। बस उस ममता को सीखने की ज़रूरत थी कि हाँ सही तरीका देने की ज़रूरत थी। किसी से सवाल पूछना, किसी को परेशान करना, ये स्नेह या ममता या प्रेम की निशानी नहीं है, बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ना और उसके साथ खड़े रहना। तो ये लेसन मैंने आज सीखा और ये बहुत बड़ा लेसन है ओशो की नानी से। मैं भी खजुराहो गई हूँ, छतरपुर गई हूँ।